प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में आपके सेकंड पेपर विश्व का इतिहास का पहला लेसन पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण में आपके नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक अन्वेषणों के कारण, क्योंकि पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा था किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न देशों की खोज की जाने लगी। तो क्यों की जाने लगी, उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयास। कहा जाता है कि जो ईसाई धर्म के थे वो क्या करते थे, उनकी एकमात्र अभिलाषा थी कि हम लोग अपने ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और इसके लिए वो पूर्व में मंगोल साम्राज्य तक पहुंच गए। और उस समय शासक था कुबलई खां, बहुत ही बड़ा विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। और कहा जाता है कि एक गया फिर दूसरा ईसाई पादरी गया ताकि ईसाई धर्म का प्रचार करें। इस दरबार में जाकर उन्होंने अपने ईसाई धर्म के बारे में बताया, किस प्रकार ईसाई धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है, अपने धर्म की महानता पर बल दिया। कहा जाता है कि हालांकि इनके प्रयास विफल रहे, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया उनका परिणाम यह निकला कि इनके जो बाद के थे जो ईसाई धर्म प्रचारक, वो उनको प्रोत्साहन मिला कि हाँ कि भाई हम भी पूर्व देशों में जाकर अपने ईसाई धर्म का प्रचार करें, क्योंकि हमारे जो पहले गए थे जिन्होंने कार्य पूरा नहीं किया, हम वो कार्य करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने पूर्वी क्षेत्रों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करने का असफल प्रयास किया, लेकिन असफल तो हुए, लेकिन उनकी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा उनके कारण बाद के ईसाई धर्म प्रचारक प्रोत्साहित हुए और पूर्वी देशों की ओर जाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। तो पहला है, ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयास के कारण ही यूरोप वाले पूर्वी देशों के संपर्क में आए। नेक्स्ट है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। मार्को पोलो इटली, वेनिस निवासी था, और कहा जाता है कि इसने चीन या कहा जाता है कि पूर्वी देशों की यात्रा की, और कहा जाता है कि लगभग 10 वर्षों तक यह पूर्वी देशों में था, जो विशेषतर चीन में। और कहा जाता है कि वहाँ पर रहने के पश्चात इसने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मार्को पोलो का यात्रा या मार्को पोलो की यात्राएं। कौन सा लिखा? मार्को पोलो की यात्राएं। क्या किया मार्को पोलो? चीन, पूर्वी देश, विशेषतर किस यात्रा पर गया, कई वर्षों तक वहां रहा, वहां से वापस जब अपने देश में पहुंचा तो इसने एक अपनी यात्रा का एक वर्णन किया। और कहा जाता है कि इनके इस यात्रा के वर्णन में जो वर्णन किया गया था पूर्वी देशों की समृद्धशीलता का, भौगोलिक प्रदेशों की संपन्नता का, आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति का, सारा वर्णन इसमें था। तो इसके बाद जो व्यक्ति हुए उन्होंने देखा कि यार वास्तव में पूर्वी देशों के साथ अगर हम व्यापार करें, संबंध बनाएं, आवागमन करें तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। तो कहा जाता है कि मार्को पोलो की यात्राएं नामक ग्रंथ से अन्य यूरोप के व्यक्ति प्रोत्साहित हुए और इसी को आधार बनाकर उन्होंने यात्राएं की। इस ग्रंथ में और भी चीजें थी, जैसे इसमें पहली बार इसने कहा कि पृथ्वी गोल है, इसके अलावा समुद्र के रास्ते हम विभिन्न देशों की यात्राएं कर सकते हैं। अब ये चीजें आसान कर दी इस यात्रा वृत्तांत ने। तो आगे जो व्यक्ति थे
मोटिवेट हुए, भाई इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, भाई समुद्र में हम डूब जाएंगे या पृथ्वी चपटी है तो हम समुद्र में समा जाएंगे, ऐसी सारी समस्याएं जो अंधविश्वास या मिथ्या धारणाएं थी इससे दूर हो गई। तो अन्य व्यक्ति मोटिवेट हुए और इसी वजह से भौगोलिक अन्वेषण हुए यानी खोज हुए। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण बताया जाता है कि भाई स्थिति कमजोर है, खुद की स्थिति मजबूत बनानी है तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें, व्यापार करने के पश्चात ही हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि इस वजह से भी पूर्वी देशों की या अन्य देशों की खोज के प्रयास किए जाने लगे। स्थिति मजबूत, कहते हैं ना जैसे गांव में अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करता है व्यक्ति, आर्थिक स्थिति खराब है, मजबूत करने के लिए, परिवार का जीवन यापन करने के लिए वो शहरों की ओर रुख करता है, वहाँ बहुत से रोजगार के साधन उसे प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार आर्थिक स्थिति खराब मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों की खोजों के प्रयास होने लगे। उन्नत जहाज व भौगोलिक ज्ञान, अब बताया जाता है कि पहले समुद्र में यात्रा करना चाहते हैं लेकिन जहाज उन्नत नहीं है, जहाज प्राचीन पद्धति से बने हुए हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, डूब सकते हैं। अब क्या हुआ, उन्नत जहाज पाल पतवार ये जहाजों पर लगने वाले हैं, जिसकी वजह से जहाज की दिशा का मुख हम मोड़ सकते हैं हवा के दबाव से घुमाकर। तो इनके द्वारा किसी भी दिशा में जहाज को मोड़ा जा सकता है। इस प्रकार उन्नत जहाजों का निर्माण होने लगा। भौगोलिक ज्ञान यानी दूरदर्शी यंत्र, दिशा सूचक यंत्र आदि का आविष्कार हो गया। इससे भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हुआ, अतः भौगोलिक अन्वेषण होने लगे। इसके अलावा अन्य कारण, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अपन, शासकों की रुचि। विभिन्न राज्यों की स्थापना होने लग गई थी। वहाँ के जो शासक थे वो शासक चाहते थे कि भाई हम एक मजबूत राष्ट्र बने, और मजबूत राष्ट्र बनने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी होती है सैन्य शक्ति। अब आय के साधन सीमित है, सैनिकों की भर्ती करनी तो उनको तनख्वाह भी देनी है, उनके खाने पीने रहने सारी की बंदोबस्त करने, हथियार खरीदने, लेकिन आय सीमित है। तो अब वो शासक क्या करने लगे, शासक सोचने लगे कि भाई इस प्रकार के प्रयास हमें करने चाहिए ताकि आय में वृद्धि हो। और आय में वृद्धि कब हो सकती है, जब विभिन्न देशों के साथ हम आयात निर्यात करें, व्यापार करें। तो उन शासकों की रुचि के कारण भी भौगोलिक अन्वेषण हो गए। और जैसे पुर्तगाल का शासक था, ब्रिटेन का शासक था आदि ने तो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही भौगोलिक खोजें प्रारंभ की थी। इसके अलावा है अन्य कारण, आपको पता है 1453 ईस्वी में कस्तू निया का पतन हुआ था। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं, पहले बता दिया है मैंने। कस्तूनिया का पतन हुआ था तो कहा जाता है कि अब यूरोप का पूर्वी देशों के साथ संपर्क कट गए। अब वो कहाँ जाए, क्यों, अब एक नवीन मार्ग की तलाश की जाने लगी। एक तो ये हो गया, नवीन मार्ग खोजना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इसके अलावा अब दूसरा, बढ़ती आबादी की समस्या, विभिन्न देशों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, भौगोलिक क्षेत्र सीमित थे, अब उनको बसाए कहाँ पर। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए भी भौगोलिक अन्वेषण हुए। रिपीट कर रहा हूँ, पे ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ यात्रा पर गए। उसके पश्चात उनके जो बाद के ईसाई धर्म प्रचारक थे
उन्होंने भी इनकी यात्रा के से प्रोत्साहित होकर ईसाई धर्म प्रचार के लिए पूर्वी मार्गों की खोज की। मार्को पोलो ने यात्रा की और इस यात्रा वृत्तांत में उसने बताया पृथ्वी गोल है, समुद्र से हम विभिन्न देशों की यात्रा कर सकते हैं आदि, जिससे अन्य को मोटिवेशन प्राप्त हुआ। आर्थिक कारण रोजगार बढ़ाने थे, आय बढ़ानी थी, व्यापार बढ़ाना था, इसलिए हुई। उन्नत जहाज बनने लगे, भौगोलिक ज्ञान हुआ। इसके अलावा शासक भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की खोज में रुचि लेने लगे। इसके अलावा अन्य कारण पतन हो गया, अन्य मार्ग तलाशना था। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या को कहाँ स्थापित करें, यह भी समस्या थी। इस प्रकार निम्न कारणों से भौगोलिक अन्वेषण प्रारंभ हुए। अब इन भौगोलिक अन्वेषणों में आपको यह जानकर ताजुब होगा कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे आखिर में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। एक छोटा सा देश था पुर्तगाल, जिसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी। और भौगोलिक अन्वेषण में सर्वप्रथम भी सफलता पुर्तगालियों ने ही प्राप्त की थी, जिसमें पहला है विभिन्न खोजें। पुर्तगालियों की खोज। आपको पता है कि 1497 में यहाँ का शासक जो था, उसका जो भाई था हेनरी। यह क्या है, भौगोलिक अन्वेषणों को, खोजों को मोटिवेट करता था, प्रोत्साहित करता था कि आप जाइए, यात्रा कीजिए, ताकि हम उन पर अधिपत्य या व्यापार द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर सके। तो हेनरी ने बहुत से व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया, जिसमें से पहला नाम आता है वास्को डी गामा। बताया जाता है कि 1497 ईस्वी में यह पुर्तगाल से रवाना हुआ और 1498 ईस्वी में यह कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां का शासक था जम्मूरी। भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला विदेशी यात्री वास्को डी गामा था और इसने लाभप्रद व्यापार के लिए वहां पर कई व्यापार किए। मसालों का है, सूती वस्त्रों का है, आदि व्यापार किए इसने। और कहा जाता है कि भरपूर लाभ इसने कमाया। और कहा जाता है कि अगले वर्ष पुनः 1499 ईस्वी में पुनः भारत आया। तो भारत पर पहुंचने वाला पहला आदमी वास्को डी गामा है। कोई कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की नहीं, भारत तो पहले ही था। बस ये है कि भारत तक पहुंचने का सुरक्षित जलमार्ग किसने खोज निकाला था? वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा भारत आया। भारत के शासक, उस समय जो कालीकट का शासक था जम्मूरी, ने उसने स्वागत किया। यहाँ पर उसने व्यापार किया और व्यापार से भरपूर लाभ कमाया। फिर दोबारा आया, दोबारा लाभ कमाया। तो इस प्रकार जो अन्य व्यक्ति थे, अन्य देशों के नागरिक, वहाँ के शासक, उन्हें भी इस चीज़ से प्रेरणा मिली कि और हम भी यात्रा करें, भारत जाए, आर्थिक लाभ कमाएं। ये व्यापार के सिलसिले में तो आए थे सारी विदेशी कंपनियां और बाद में भारत के सम्राट बन गए, भारत के भाग्य निर्माता बन गए। कहा जाता है कि इसके पश्चात है, एक ही काफी है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेनियों की खोज। स्पेन भी एक देश था जिसमें बताया जाता है कि एकमात्र नाम आप बता देना चाहता हूं मैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका में पैर रखने वाला पहला आदमी। कहा जाता है कि 1492 ईस्वी में
1492 ईस्वी में यह अमेरिका की धरती पर पहुंचा। और लेकिन अनजानवश या जानकारी के अभाव के कारण क्या था, इसने इसे एशिया का ही भाग समझा। क्या समझा? एशिया का ही भाग समझा, यानी अमेरिका तक पहुंच गया लेकिन जानकारी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, इसे एशिया का ही भाग समझा। और अपने वर्णन में भी इसने एशिया का ही भाग इसे बताया। लेकिन बाद में कहा जाता है कि इसी से प्रेरित होकर एक और व्यक्ति था, अमेरिगो वेस्पुची। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से प्रेरणा लेकर अमेरिगो वेस्पुची, जो कि एक इटली का था, इसने भी यात्रा की। और यात्रा करने के पश्चात बताया कि भाई यह एशिया का भाग नहीं है, यह बिल्कुल अलग दुनिया है। और कहा जाता है कि इसी के नाम पर इस जहां क्रिस्टोफर कोलंबस ने कदम रखा, यात्रा की, उसका नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही, क्योंकि इसी ने साबित किया कि यह एशिया का भाग न होकर एक अलग ही दुनिया है। इसके अलावा वास्को नूनेज, जो कि एक स्पेनिश था, जिसने क्या किया, जिसने दक्षिण सागर की खोज की। दक्षिण सागर की खोज की। रिपीट कर रहा हूं फिर, सबसे सफलता किसे मिली? पुर्तगालियों को। छोटा सा देश था, वहां के शासक के भाई हेनरी ने मोटिवेट किया लोगों को, जिसमें पहला नाम आता है वास्को डी गामा, भारत पहुंचने वाला पहला विदेशी यात्री। व्यापार किया, फिर पुनः आया, पुनः लाभ कमाया। इससे अन्य भी मोटिवेट हुए भी आर्थिक लाभ कमाया जा सके। स्पेनियों खोज में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। लेकिन अज्ञानतावश इसे क्या है, एशिया का ही भाग बताया। बाद में इससे प्रेरित होकर अमेरिगो वेस्पुची गया और कहा कि नहीं, ये एशिया का भाग नहीं, ये एक अलग नई दुनिया है। और कहा जाता है कि इसी के नाम पर विद्वानों ने उस क्षेत्र का नाम अमेरिका रखा। इसके पश्चात वास्को नूनेज, इसने क्या किया, दक्षिण सागर तक पहुंचा और लोगों को बताया कि भाई ये दक्षिण सागर। तो आज की इस क्लास में पर्याप्त है। बाकी कल या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अगले टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।